जय माई की दोस्तों, जो भी बच्चे माई की या फिर अन्य किसी अपने इष्ट देवी देवता की साधना कर रहे हैं और उनसे उनकी सेवा चाहते हैं तो ध्यान दीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। आप जब पूजा या जप करने के लिए बैठते हैं या उनके भजन सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि शरीर भारी हो रहा है, काँप रहा है या उल्टी जैसा मन हो रहा है, तो फिर ये जान लीजिए कि आपके देवी देवता या माई आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है और आगे चल के आपके लिए बहुत अच्छा समय आएगा। उनकी शक्ति और उनकी सेविकाएं, योगिनियाँ या अन्य शक्तियाँ आपके शरीर में प्रवेश करती हैं, इसलिए ऐसा होता है। ऐसे में कुछ बच्चे अलग अलग चौकियों दरबार में जाना शुरू कर देते हैं, ये जानने के लिए कि कौन सी शक्ति आ रही है या पूरी तरह खुल के क्यों नहीं आ रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया में सभी लोग अच्छे नहीं होते, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। सभी लोग उस प्रकार से सही काम नहीं करते हैं, तो इस प्रकार से आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि कुछ लोग आपकी शक्ति को बांध देते हैं, क्योंकि अच्छी शक्ति की ज़रूरत तो उनको भी होती है, तो इस प्रकार से वो आपकी शक्ति को बांध देते हैं जो कि आपने इतनी पूजा जप के बाद में प्राप्त की थी। और भी कई प्रकार की ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसके कारण आप दरबार में चक्कर लगाते रह जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसकी बजाय आप अपनी साधना में अपनी जो सेवा दे रहे हैं प्रभु को, माई को, उसका समय बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए समर्पित हो, ताकि उनका ध्यान, उनकी शक्तियाँ आपकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हों। हो सके तो शनिवार का व्रत करें और माँ को 2 नींबू पर सिंदूर लगाकर उनको भोग लगाएं। कुछ मीठे का भोग लगा सकते हैं आप। शनिवार को और मंगलवार को ब्रह्मचर्य का पालन करें और माँ को या अन्य जिस भी आप देवी देवता का पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उनके लिए उन पर विश्वास कीजिए। उनको ज़्यादातर हो सके जितना ज़्यादा समय दीजिए, भोग लगाइए, सारी चीज़ें कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उन पर भरोसा रखिए। आगे चल के सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। आपको किसी दरबार, किसी भी चौकी में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।